नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर और लट गाड़ कर मंदड़ियों की पिछवाड़े में। क्योंकि किसान साथियों, सोनू चौधरी जो रिपोर्ट आप लोगों को देता है वो एकदम जेन्युइनिटी और ऑथेंटिक रिपोर्ट देता है, जिसकी बदौलत किसी भी मंदड़िया में, किसी भी किसान विरोधी लोगों में, कोल्ड मालिकों में, मैनेजर मुनीमों में इतनी औकात नहीं होगी जो सोनू चौधरी की रिपोर्ट को झुटला दें या उसे जो काट के दिखा दें। सालों को जो जिंदा मैं जला दूंगा किसान साथियों, क्योंकि मैं बात करता हूं आपके हित की, मैं बात करता हूं आलू में मूल्य वृद्धियों की, जिसके चलते इन लोगों को बहुत ज्यादा जो है जलन और ईर्ष्या होती है, ताकि हम किसानों को किस तरीके से लूट पाएं, इनका एक प्रोपेगेंडा रहता है और इसे जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। लेकिन किसान साथियों, वर्ष 2024 में मैंने इनके नाक में ऐसी नकेल घुसेड़ी है जिसे ये ताउम्र याद करते हुए शेर उठेंगे। क्या यूट्यूब पर कोई ऐसा बंदा भी था जिसने शुरुआत से लेकर आखिर तक किसानों का आलू जो बोला था उसी रेट पर बिकवाया, जिससे अब जो है सारे किसान जो हैं तेजी में ही रहेंगे। और ऐसे भी लोग हैं किसान साथियों जो कि बीज का कारोबार करते हैं और किसान साथियों आपको ठगने का और लूटने का काम करते हैं। इनका एक ही मकसद होता है, किसान कैसे बर्बाद हों, और इसी के लिए ये सारे षड्यंत्र और ये सारे जितने भी इनकी जो मोनोपॉलिसी है ना, ये सब इनके दिमाग की उपज है। इनका एक ही मकसद रहता है कि किसान को किस तरीके से लूटा जाए। किसान साथियों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा दीर्घकालिक परिणाम देने वाली रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको भविष्य की सारी जानकारियां आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मैं दे देता हूं, जो आपको अक्टूबर में देखने को मिलेंगी। क्योंकि आज 19 सितंबर 2024 है, माफ कीजिएगा। और लेकिन मैं आप लोगों को अक्टूबर 2024 की बता रहा हूं, कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। सब यूट्यूबर, सब आप लोगों का बर्बादी चाहते हैं। और क्या आप लोगों ने इस बात का स्पष्ट रूप से उदाहरण कई यूट्यूबरों को देखा होगा, जो जब मंदा आ गया था तब बड़े खुश हो के बड़े मेढक की तरह उछल रहे थे, लेकिन जैसे ही आलू ने फिर दोबारा से उड़ान और रफ्तार बढ़ी, इनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। अब इनको कोई बातें करते हुए नहीं बने, अब ये सिर्फ आप लोगों को एक सादे रखते हुए, बातें करते हुए एक अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। लेकिन किसान साथियों, ये सामने बैठा हुआ सोनू चौधरी न कल झुका था, न आज झुका है, न कभी भविष्य में झुक पाएगा, क्योंकि आप लोगों के साथ साथ परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद भी सोनू चौधरी को प्राप्त है, जिससे ऐसे दलाल यूट्यूबर, ऐसे बीज माफिया और ऐसे किसान विरोधी लोग अब आप लोगों के पास में वर्ष 2029 तक भटकने नहीं पाएंगे। और किसान साथियों, आज मैं जो हूँ आप लोगों को वीडियो इस समय पर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे एक आवश्यक कार्य के चलते जो है पलवल हरियाणा जाना पड़ा था, जिसकी वजह से मैं जो हूँ सो वीडियो शूट नहीं कर पाया। इस वजह से थोड़ी लेट आया हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए एक बढ़िया सी न्यूज जो है वीडियो के माध्यम से अपलोड कर रहा हूँ, जिससे किसान साथियों घबराना मत। मैं आप लोगों के साथ में विषम परिस्थितियों में डटा रहा था, जब यही यूट्यूबर जो आज मन को मसूट कर वीडियो बना रहे हैं, तब इन लोगों के अरमान सातवें आसमान थे परवर थे कि आलू में मद्दा आ गया, अब जो है हमारे कोल्ड मालिकों को, व्यापारियों को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। और इन लोगों ने सोनू चौधरी की टांगे खींचना शुरू कर दी थी, लेकिन ये भूल गए थे कि ये उस सोनू चौधरी की टांगे खींच रहे हैं जो इनके पिछवाड़े में और मुंह में डंडा उससे देगा। क्योंकि किसान साथियों, मैं जो भी बात कहता हूँ ना, आपके सहयोग से कहता हूँ, वरना मुझे कुछ लेना देना नहीं पड़ा है कि आलू का क्या है कैसे है। क्योंकि किसान साथियों, मैं अक्सर इस बात को देखता हूँ, जब तेजी आ जाती है तो उसका श्रेय आप जो है, जो विषम परिस्थितियों में आपके साथ खड़ा रहने वाला, यानी कि मुझे मान लीजिए या किसी और को मान लीजिए, लेकिन जब तेजी आ जाती है तो हमारी, और मंदा आ जाता है तो दूसरों पर ठीकरा फोड़ते हैं। लेकिन किसान साथियों, और वीडियो देखना भी आप लोग जो है बंद कर देते हैं, लेकिन इसका किसान साथियों आप लोग ही परिणाम भुगतते हैं। क्योंकि सोनू चौधरी यूट्यूब की दुनिया में वो स्वर्णिम इतिहास है जो कि आलू के साथ चल रहा है, और आलू इस वर्ष स्वर्णिम इतिहास लिखेगा। इस बात को भी आप जो है भूल कर भी जो है नेगलेक्ट नहीं कर सकते। किसान साथियों, पहली शुरुआत जो है हम आप लोगों से एक ऐसी धमाकेदार खुशखबरी से करेंगे जिसे सुनकर आपका रोम रोम जाग उठेगा, और जो है आपकी उम्मीदें, आपके सपने 2000 नहीं उससे पार भी जो है हिलोरे मारने लगे। क्योंकि किसान साथियों, आपने मेहनत की है, साल भर आप आलू की खेती में मेहनत करते हैं, तमाम इतनी मेहनत करते हैं शायद कोई भी कर पाता हो, लेकिन ये यूट्यूबर, ये आड़तिया, ये कोल्ड मालिक, या ये व्यापारी, या मैनेजर मुनीम आड़तिया, ये सिर्फ आप लोगों की मेहनत की कमाई को
लूटते रहते हैं। लेकिन किसान साथियों, यहाँ पर सोनू चौधरी का आप लोगों को जो साथ मिला है ये आजीवन मिलता रहेगा। इसके लिए आप लोगों से मेरा अनुरोध ही और निवेदन यही रहेगा, मैं आपसे न तो आपसे आर्थिक सहायता मांग रहा हूँ, नहीं धन की आवश्यकता की महसूस कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों से अपना चैनल सब्सक्राइब करने की भीख मांग रहा हूँ। आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने आलू के 1800-2000 प्रति कट्टा के दाम ले लीजिए। कई लोग कहते हैं अरे नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन सोनू चौधरी शुरुआत में भी आप लोगों को यही बोला था 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। तब इन लोगों ने कहा था ये कोल्ड मालिकों के लिए काम कर रहा है, कोल्ड भरवा देगा। उसके बाद में सोनू चौधरी ने यह कहा था किसान साथियों 800-1000 रुपए प्रति कट्टा खेतों से बिकेगा, तब इन लोगों ने यही राग अलापा था। लेकिन इसके बाद में आज आपने देखा था कि आलू 800-1000 रुपए प्रति कट्टा हुआ, खेतों से ही सौदे होने लगे। उसके बाद में आप लोगों ने ये देखा कि जब आप लोगों से मैं कह रहा था कि कोल्ड के गेट 1000-1200 रुपए तक खुलेंगे, किसान साथियों बेचना मत, तब भी आप लोग इनकी धूर्त लोगों की बातों में आकर बेच रहे। आज किसान साथियों मुझे एक नहीं हजारों कोल्ड मालिकों पर, मैनेजर मुनीमों पर इतनी बड़ी गुस्सा आती है, सालों को जहां मिल जाए वहीं पर मिट्टी का तेल डालकर इनमें सालों को जिंदा जला दूं। क्योंकि किसान साथियों पता है इन लोगों ने आज इतनी वीडियो अपनी ऑडियो कॉल पर, मेरे पास में रिकॉर्डिंग है, मैं जब चाहूं जब इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता हूं। किसान साथियों इन्होंने ये बात कही थी कि किसानों का आलू निकलवाने के लिए तुम इस ऐसे करो, कई यूट्यूबर कर रहे हैं तुम भी करो। मैंने शब्द लैट्रिन खाते हैं, सोनू चौधरी सिर्फ किसानों की उगाई हुई मेहनत को खाता है और उसी मेहनत के बलबूते इन यूट्यूबरों की माँ बहन चोद रहा है। किसान साथियों इस बात को याद रखना, जहां यूट्यूबर सभी टूट गए थे वहां सिर्फ आप लोगों को एक उम्मीद की किरण सोनू चौधरी पर दिखाई दी होगी। और सोनू चौधरी आज भी इस परिस्थितियों में भी आपको लेकर आ गया है कि आलू फिर दोबारा से 1600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिकने लगा है। लेकिन किसान साथियों यहाँ पर ये कोल्ड मालिक मैनेजर बोली फिर दोबारा से आप लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, बोले इसकी वजह से थोड़ी नहीं। किसान साथियों आप इस बात को भी मत भूलो कि इन विषम परिस्थितियों में जब सोनू चौधरी आप लोगों के काम आया था और आपको विषम परिस्थितियों निकालकर आज इस स्थिति में ला दिया है कि किसान साथियों 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा के आलू के दाम 37-97 फिर दोबारा हो चुके हैं। तो इस बात को मत भूलिए कि सोनू चौधरी का यूट्यूब पर बहुत बड़ा योगदान आपके हित में रहा है। अब कई लोग तो अनाप शनाप बकते रहते हैं, अनाप शनाप बकने वालों को तो पता नहीं क्या इन्होंने जहर का प्याला पी रखा है, इनके मुंह में से तो सिर्फ जहर ही उगलता रहता है। किसान साथियों इस बात का आप प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है कि मैंने जो मेहनत की है उसके आप लोग जो है कहे मन से जो है स्वीकार भी कर रहे हैं। किसान साथियों आज की वीडियो में हम जो है आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि तेहरान जो कि ईरान का एक नजदीकी देश है, यहाँ पर आलू की शॉर्टेज के चलते आलू की मांग बेहताशा बढ़ी है। तो ऐसे में तेहरान ने भारत से आयात मुक्त आलू खरीदने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके तहत अब अलीगढ़ के सबसे प्रतिष्ठित कोल्ड स्टोरेज राशि कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड से लगभग आज जो है मुझे जो बताया गया है मैं उसको बता रहा हूं, कौन यूट्यूबर क्या बता रहा है उसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं। 5000 पैकेट का ऑर्डर जो है मिला है और पहली बार में ही 1500 पैकेट आज विभिन्न कंटेनरों के माध्यम से जिला उद्यान अधिकारी अलीगढ़ उनके द्वारा हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना तेहरान के लिए किया गया है। इससे आलू में तेजी की और संभावना के द्वार जो है बलवती हो गए। किसान साथियों राशि कोल्ड स्टोरेज अलीगढ़ जिले का एकमात्र ऐसा कोल्ड स्टोरेज है जो कि किसानों की आन बान शान और उनके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है और उनके सम्मान का प्रतीक है। यहाँ पर रखे जाने वाले आलू को किसानों को अच्छे से अच्छे भाव भी प्राप्त हो रहे हैं, जिससे किसान काफी संतुष्टि भी महसूस कर रहे हैं कि हाँ कोई कोल्ड स्टोरेज है जहां पर हमें जो है अच्छे आलू के दाम प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि कुल मिला के आप ये समझते हैं कि अलीगढ़ जिले में अगर कोई कोल्ड स्टोरेज इस कैटेगरी का है जहां पर किसानों का आलू उनके उम्मीदों के मुताबिक बिकवाया जा रहा है, किसानों का आलू विदेशों को निर्यात किया जा रहा है, तो किसान क्यों ना ऐसे कोल्ड स्टोरेज का दौरा करें। आज जो कि कोल्ड स्टोरेज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यानी कि जीतू अवस्थी जी, उनसे हमारी जो फोन पर वार्ता हुई है उसके क्रम में हम इस बात को स्पष्ट रूप से अपने चैनल के माध्यम से कह पाने की स्थिति में है कि अलीगढ़ से आज जो है 1500 कट्टों की खेप जो है तेहरान यानी कि जो कि गल्फ कंट्री है, खाड़ी देश है, मुस्लिम कंट्री है, उसके लिए जो है भेजा गया है। इससे आलू में और ज्यादा तेजी के द्वार खुले और जब इस राशि कोल्ड स्टोरेज में जब फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी यानी एफपीओ के माध्यम से जब ये आलू भेजे गए हैं तो सबसे ज्यादा खुशी
कोल्ड मालिकों के चेहरे पर, मैनेजिंग डायरेक्टरों के चेहरे पर, मैनेजर मुनीमों के चेहरे पर और किसानों के चेहरे पर काफी जो है देखने को मिली है। इससे हम इस बात को कह पाने की स्थिति में है किसान साथियों, जिस समय पर आलू के स्थितियां विषम चल रही हो, उस स्थिति में या तो आपको सोनू चौधरी ही मिला होगा जो आपको विषम परिस्थितियों में निकाल कर इस स्थिति में लाया होगा, या फिर राशि कोल्ड स्टोरेज मिला होगा अलीगढ़ का, जो कि जहां पर सभी लोग कह रहे हैं कि वो क्या कहते हैं शुगर फ्री आलू का कुछ नहीं हो सकता, वहां पर शुगर फ्री आलू के कंटेनर जो है राशि कोल्ड स्टोरेज के मालिक साहब ने जो है एफपीओ के माध्यम से तेहरान के लिए रवाना किया है। ये उम्मीद की एक किरण नहीं वरन आशा की एक किरण है कि आप अगर आलू रखना चाहते हैं तो सिर्फ ए ग्रेड कोल्ड स्टोरेज, जिनमें राशि कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड प्रथम है, उसमें जो है आप अपने आलू की स्टोरेज कर सकते हैं। हालांकि राशि कोल्ड स्टोरेज का नाम लेते ही बहुत अलीगढ़ के कोल्ड स्टोरेज मालिकों में जलन और ईर्ष्या हो जाएगी, लेकिन ये लोग सिर्फ कमीशन खोरी की चलते एक मोटा कमीशन व्यापारियों से वसूलते हैं। इसके चक्कर में चाहे वो खैर हो, चाहे इगलास हो, चाहे अतरौली हो, चाहे अलीगढ़ का कोई भी तहसील क्षेत्र हो, वहां पर किसानों को आलू के सही दाम नहीं मिलते हैं, जिससे किसान जो है, जैसे ही सोनू चौधरी बताए या कोई और यूट्यूबर बताए कि खंदौली सादाबाद में जूट जो कि 37-97 आलू है उसके सौदे 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर होते हैं, तो ये लोग उसको झुटलाने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि एक यूट्यूबर को इन लोगों ने अपने आप से पोषित कर रखा है कि जो भी करना है, जो हम बताएंगे वो चीज आपको दिखानी है। वो यूट्यूबर उसी चीज को दिखाता है कि ये सही बोल रहे हैं, लेकिन वो यूट्यूबर ये भूल गया है कि किसानों का सम्मान बेचकर, किसानों की जो 2-4 पैसे की मेहनत है उसको बेचकर जो कोल्ड मालिकों की दलाली करता फिर रहा है ना, उससे सिर्फ किसानों को नुकसान हो रहा है। तू 4 पैसे जरूर कमा सकता है लेकिन किसानों का भला नहीं कर सकता है। मैं इस बात को इस खुले मंच से इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं। तुझे बुरी लग जाए, तेरे लिए मेरे लिए जूता है साले, तेरे चाम पे जूते चटका दूंगा। कोल्ड मालिकों की दलाली बंद कर दे, जो भी काम करना है वो किसानों के हित में कर, क्योंकि किसानों के हित में अगर काम करेगा तो तू भी आगे बढ़ेगा। किसान साथियों, इसके साथ ही आज जो है सभी देश की सभी मंडियों में आज जो है तेजी देखने को मिली है, और तेजी की शुरुआत जो है खंदौली सादाबाद के कोल्ड स्टोरेज से हुई है। यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज पर आज के सौदे जो हैं 1610 रुपए प्रति कट्टा की दर पर हो चले हैं, यानी कि जनरल सौदे हो चुके हैं। लेकिन किसान साथियों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों की कमी क्या है। आप लोगों की कमी यह है कि अगर कोई यूट्यूबर सही बात बता रहा है तो उसे झूठ साबित करने में लग जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो कीड़ा कुलबुलाता है ना, वो कोल्ड मालिकों, व्यापारियों और आड़तियों की देन है, जो आपके दिमाग में 5 सालों से भर रखा है। आज किसान साथियों, मुझे ये गर्व होता है कि मैं जिस क्षेत्र का पाला हुआ हूं, पैदा हुआ हूं, और उस क्षेत्र में मुझे किसानों के बीच काम करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और यहाँ के कोल्ड मालिक, यहाँ के मैनेजर मुनीम ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जहां पर सिर्फ किसानों का हित देखा जाता है और किसानों का आलू उच्च दरों पर बिकवाया जाता है। किसान साथियों, खंदौली सादाबाद में आज के जो सौदे हुए हैं उनकी मैं बानगी आप लोगों के सामने रखता हूं। हो सकता है किसान साथियों, कई किसान जो है अपना आलू बेच चुके हों, उन्हें जलन होगी। कुछ ऐसे भी व्यापारी होंगे जिन्हें सस्ता आलू चाहिए होगा, उन्हें सस्ता नहीं मिलेगा, वो भी कमेंट करेंगे। और कुछ ऐसे कोल्ड मालिक जो कि अपने यहाँ पर कमीशन खोरी चरम पर करते हैं, किसानों का शोषण करते हैं और अपना खुद का व्यापार करते हैं, उन लोगों को इस रिपोर्ट से बड़ी झुंझलाहट होगी। वो कहेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन इन सब के लिए मेरे लिए इन सब के लिए जूता तैयार है, क्योंकि मैं आप जूता मारे बिना मान नहीं सकता हूं, क्योंकि किसान साथी इन्होंने आप लोगों का शोषण किया है खुले तौर पर। मैं ऐसे लोगों को पेट्रोल डालकर जलाने की हिम्मत रखता हूं, कुत्तों को। किसान साथियों, आज जो है आपके खंदौली सादाबाद में जो सौदे हुए हैं उसकी बानगी मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। आज किसान साथियों, खंदौली सादाबाद में जो सौदे हुए हैं आज 150 रुपए प्रति कट्टा की दर पर जो है तेजी दर्ज की गई है जूट आलू में। साउथ क्वालिटी के टॉप 37-97 CPRI 1620 रुपए से लेकर 1670-1700 रुपए प्रति कट्टा में 2-3 गाड़ी लोड हुई हैं, और ये खंदौली के मुड़ी चौराहे से लोड हुई है। इसकी जो है पुष्टि जो है आप जो है मनोहर चौहान जी से फोन करके माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं, पुष्टि कर सकते हैं। और किसान साथियों, जनरल पोजीशन खंदौली सादाबाद में CPRI जो कि नया जो आया है 37-97 गोल राउंड, वो 1450 रुपए से लेकर 1601 रुपए प्रति कट्टे की दर पर हुई है। हल्के 37-97 जिनमें चंबल हॉर्टिकल्चर AK सिंह पंजाब मार्का, वो 1390 रुपए से लेकर 1435 रुपए प्रति कट्टे की दर पर हुई है। हाइब्रिड सट बंगाल जिनमें जो है तमाम प्रकार के हाइब्रिड आलू की प्रजातियां होती हैं, जिनमें के मोहन भी प्रमुख है,
उनके जो रेट हुए हैं 1280 रुपए से लेकर 1422 रुपए प्रति कट्टा की दर पर हुए हैं। 3797 गुल्ला में आज 30 रुपए प्रति कट्टा की तेजी देखी गई है। 1150 रुपए से लेकर 1270 रुपए प्रति कट्टा में आलू बिके हैं। गुल्ला हाइब्रिड के 1030 रुपए से लेकर 1172 रुपए प्रति कट्टा में बिके हैं। किर्री जिसे गोली बोलते हैं 650 रुपए से लेकर 805 रुपए प्रति कट्टा में किसान साथियों आलू बिके हैं। अब किसान साथियों वक्त है आप लोगों को इस सौदों की पुष्टि करने का, क्योंकि बगैर पुष्टि करे हुए आप भी नहीं मानेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आपके अंदर जो ब्रेन वॉश इन दलाल हरामखोर सुअरों ने किया है ना, उसको लेकर मैं सभी जानकारियां कॉल रिकॉर्ड के माध्यम से रखता हूं, ताकि आपके अंदर जो ब्राउन वॉश और जो कीड़ा कुलबलाता है ना कि नहीं हो सकते, ये कोल्ड मालिक हमारा ये कह रहा है, मैनेजर ये कह रहा है, तुम्हारे कोल्ड में जहां पर आलू रखा हुआ है वो कोल्ड मालिक भी दलाल है और यहाँ पर बिकवाने वाला भी दलाल है और जो खरीदने वाला भी उससे बड़ा दलाल है। तो आपके आलू के सौदे नहीं हो सकते, लेकिन खंदौली सादाबाद में ये सौदे हैं डंकी की चोट पे हैं, और मानो तो मानो नहीं तो जूते की दर पे मनवा दूंगा, क्योंकि मैं जो रिपोर्ट देता हूं ना वो 100% ऑथेंटिक देता हूं कि हमारे यहाँ पर ये सौदे हैं। आप अपने कोल्ड स्टोरेज से तुलना करो तो तुम्हारे कोल्ड स्टोरेज में दलाली और कमीशनखोरी एक बड़े स्तर पर है, और अगर आपको ये गलत लगता है तो जाकर देख लो, क्योंकि तुम्हारे जो आप लोगों को आलू मिलना चाहिए किसान साथियों, आलू के जो भाव मिलने चाहिए वो ये कोल्ड मालिक और व्यापार मैनेजर मुनीम साठ गांठ करके आपको नहीं लेने देते हैं। और सोनू चौधरी जो बताता है उसके खिलाफ आप लोगों को भड़काते रहते हैं। मंडी में 1% की भी गिरावट नहीं है, और ये कुत्ते सुअर आप लोगों को बस ये भड़काते रहते हैं। ये सोनू झूठ बोला, 100 रुपए बढ़ा के बता रहा है, 200 रुपए बढ़ा के बता रहा है। सोनू को न तो बढ़ा के बताने में कोई 200 रुपए का जेब में मिल रहा है, नहीं गिरा के कुछ मिल रहा है, लेकिन सोनू चौधरी जो बता रहा है ना उससे जरूर मिल रहा है कि किसान साथियों आपका भला हो सकता है। अब आप लोग जो है रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। राम राम सेठ जी। राम राम सोनू भाई, पत्रकार जी, कहाँ हो आजकल? बस आपकी छत्र छाया में हैं, अपनी खबरों पे ध्यान दे रहे हैं, सादाबाद में ही रहते हैं और क्या करें। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहे थे। अब ऐसा है, अब आप देख रहे हो कि हमारी तबीयत भी काफ़ी ख़राब चल रही है, तो इस वजह से कहीं आना जाना लगा नहीं रह रहा है। तो कोल्ड पे आए तो उसमें कम से कम 2-3 घंटे खड़ा रहना पड़ता है, और हाँ, हमारी वो तो इतनी है। स्थिति इतनी है नहीं कि खड़ा रहा जाए। समय तो लगता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, आज अपने कोल्ड स्टोरेज में 3797 के सौदे कहाँ से कहाँ तक हुए हैं, जरा आप बताएंगे। आज सौदे हुए हैं तुम्हारे 3797 में। CPR आई है गोल चाल वाला। नया हाँ, नया वाला है जो। क्या क्या रेट पे हुए हैं? 1610 रुपये में हुए हैं। 4 गाड़ी का सौदा हुआ था आज। किसान कौन थे, कहाँ के थे? ये पड़ता है, हमारे ही किसान हैं, हमारे क्षेत्र के ही, हम्म। और बौरन सिंह के नाम से हैं। मोहन सिंह? जी, बौरन सिंह। बहरन सिंह, अच्छा अच्छा अच्छा। बड़े अ, किसान हैं। 4 गाड़ी का है? हाँ, 4 गाड़ी का उन्होंने 4 गाड़ी दी थी 1610 रुपये में। अच्छा, किस व्यापारी ने ली थी, कोई जानकारी है? व्यापारी अपने ही हैं, लोकल के ही हैं। अच्छा, और क्या क्या रहा आज का स्थिति? और एक गाड़ी का और हुआ था, एक किसान का CPRI में ही। जी। वो 1560 रुपये में हुआ है। अच्छा अच्छा, आज तो काफ़ी अच्छे सौदे करवा लिए। हाँ, सौदे तो अच्छे हो रहे हैं, भाव इस समय अच्छा है वैसे। अच्छा, इसका जो जनरल का भाव जो है, ये 1560 से 1600 का जनरल भाव है कि इससे भी नीचे में कुछ सौदे हुए हैं? हाँ, थोड़े नीचे भी हुए हैं। उनका क्या रेट चला है? वो जैसे पुराना हल्का आलू है 37 में ही? 3797 में ही, जी। वो 1400 के लगभग हुए। 1400। हम्म। अच्छा, गुल्ला या हाइब्रिड का भी कोई सौदे हुए हैं कुल्ड में? हाइब्रिड के हुए, हाइब्रिड भी अच्छा बिका है। हाइब्रिड का कितना रेट तक रहा है हाईएस्ट, और नीचे में? नीचे में मान लो तुम 1100 रुपये रहा है। और ऊंचे में? ऊंचे में 1300 के लगभग बिका है। तो फिर भी सही बिका है। नहीं, आलू का तो अच्छा भाव रहेगा, जैसे आलू की तो ठीक पोजीशन है। अब क्या सेठ जी, आपको क्या लग रहा है? हमारा तो चल रहा है कि 2000 रुपये प्रति कट्टा का, क्या लग क्या रहा है आपको, हो जाएगा कि अभी जो है टाइम लगेगा? देखो, ये तो अनुमान है, जैसे अब देख रहे हो कोल्ड स्टोरेज की संख्या में तो काफी खाली हो गया है कोल्ड तो हमारा। हम्म। तो उस हिसाब से तो अच्छा भाव रहना चाहिए, 2000 के लगभग तो हो जाना चाहिए। तो जैसे हम जो है सेठ जी, एक बात पूछ रहे थे कि अपने सादाबाद में जो निकासी का हम परसेंटेज देख रहे हैं, कोल्ड मालिकों से बात कर रहे हैं, वो 55 से 60 के बीच में बता रहे हैं आज की डेट में।
क्या आपको हाँ लग रहा है कितना है अपने सादाबाद क्षेत्र में? हाँ, इतना तो हमारे भी हो गया है, 55-56 तो हमारे हो गया है। अच्छा, अपनी कुंडली में 55-56, तो फिर तो हाँ। ऐसा वो है कि सादाबाद क्षेत्र में पूरे में ही हम्म। 60 के आसपास तो हो गया होगा। रेशियो मान लो 55 का तो सभी का है, किसी का 56 है, किसी का 57-58, जैसे इसी के अंडर में चल रहा है। 55 तो सभी का हो गया लगभग। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में किसान साथियों आप जो है स्पष्ट रूप से हो गए खंदौली सादाबाद में इस प्रकार के सौदे हैं और वो भी जमीनी स्तर पर हैं। कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जिसमें कोल्ड मालिक ने ये स्वीकार किया हो कि सौदे नहीं है ना सौदे। तो इसी बात से समझ लो आपके कोल्ड में यहाँ आप कह रहे हो कि हमारे में नहीं लग रहे या कुछ और कह रहे हो, तो कुल मिला के आप ये समझ लीजिए या तो आप किसान नहीं है, आप कोल्ड मालिक मैनेजर मुनीम है, या फिर आप अपना आलू बेच चुके हैं, या फिर आप किसान भी हैं तो आपको आलू के सही दाम नहीं मिले। इसकी वजह से आप जो है कमेंट जो है करते हो। इन कमेंटों को बंद करो और जूता तैयार रखो, सालों के जाके मारो, चटकाओ वहां के जाके। साले ये कॉल रिकॉर्डिंग झूठ नहीं हो सकती है, ये सौदे झूठ नहीं हो सकते हैं। सालों कुत्तों सू करो, तुम झूठ बोल रहे हो। सोनू चौधरी को हमारे बीच जो है एक जो है खलनायक बनाने की भूमिका में हो। सोनू चौधरी एकदम स्पष्ट रिपोर्ट देता है, कोई भी यूट्यूबर नहीं देता। अगर आज जो दाम फिर दोबारा से कोल्ड स्टोर पे लौटे हैं वो सोनू चौधरी की बदौलत है, वरना तो अन्य यूट्यूबर जो है रेट गिरते ही बड़े खिलखिला के हंसते रहते, चाहे कोई भी हो सकता है। मैं इसकी टिप्पणी नहीं करूंगा। आपने सब देखे होंगे कि मेरे 1400 के लग रहे थे, आज मुझे 1100 में बेचना पड़ा है। कई लोगों के मेरे पास फोन आते थे और ये होगा वो होगा। ऐसे लोगों ने ही आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा कर कर सोनू चौधरी को एक खलनायक बनाने की षड्यंत्र रचा था। इसमें ये तुम्हारे यहाँ के कोल्ड मालिकों का बहुत बड़ा योगदान था। तो अब भी समय है, सोनू चौधरी पर विश्वास करना सीख लो। 2029 तक आप जो है फायदे में रहोगे। किसान साथियों इसके साथ ही आज मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी खबर देना चाहता हूं जो कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसान साथियों ये जो आप मेरे पीछे जो नक्शा देख रहे हैं ना, ये जो है आईएमडी का नक्शा है, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट यानी कि भारतीय मौसम विभाग का। इनका कहना है कि एक वेस्ट आपका सर्कुलेशन सिस्टम जो है भारत पर की तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते 21 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक आपका पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में जो है भारी बारिश हो सकती है। आप देख लो 21 से 30 सितंबर तक। 1 से 7 अक्टूबर तक दक्षिण भारत से लेकर पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर भारत से लेकर उत्तर भारत तक एक मूसलाधार बारिश आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही 7 से 4 अक्टूबर तक किसान साथियों पश्चिमी राजस्थान से लेकर गुजरात, मराठवाड़ा, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, यहाँ पर आप लोगों को भारी बारिश जो है 7 तारीख से लेकर 14 अक्टूबर तक को देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही किसान साथियों एक और सर्कुलेशन सिस्टम डेवलप होने की वजह से 14 से 20 अक्टूबर के बीच में आपका पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, आपका महाराष्ट्र, पश्चिमी राजस्थान और अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूरे उत्तर प्रदेश को ये एक भीषण बारिश अपनी चपेट में लेगा, जिसके चलते आप लोगों से मेरा अनुरोध यही रहेगा, अगर आप वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी आलू की फसल लगाने की सोच रहे हैं यानी आलू की बुवाई करने की सोच रहे हैं तो तत्काल प्रभाव से बंद कर दीजिए। आपको एक बहुत बड़ा नुकसान ये बारिश जो है दे सकती है 14 से 20 अक्टूबर के बीच में। किसान साथियों इसके साथ ही 20 से 28 अक्टूबर तक के बीच में जो बारिश का सिलसिला है वो उत्तर भारत से निकलकर सीधा पूर्वोत्तर दक्षिण भारत की तरफ जो है तटीय आंध्र प्रदेश की तरफ मुड़ जाएगा और यहाँ पर जो है फिर जो है कोई भी गतिविधि जो है 28 अक्टूबर के बाद में नहीं होने वाली है। तो ऐसे में मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर यही निवेदन करूंगा कि जो भी 15 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में जो बुवाई करते हैं, बीज भी महंगा है, खेती भी महंगी है, बाकी भी है और किसान साथियों डीएपी इस समय पर कालाबाजारी चरम पर है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के या देश भर के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी बिक्री सेंटर पर एक कट्टा डीएपी नहीं है। ऐसे में अगर आप होगा तो देखा जाएगा ऐसी बातों को कर कर अगर आप आलू की बुवाई करते हैं तो एक बहुत बड़ा नुकसान जो है आप आलू की बुवाई में कर जाएंगे और निश्चित तौर पर इसका असर आपको आर्थिक चोट के रूप में देखने को मिलेगा। इसके चलते आपको साहूकारों, कोल्ड मालिकों और तमाम ऐसे लोगों से 10% ब्याज की दर पर कर्जा भी लेने पड़ेगा और फिर उसकी चुकता भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आप लोग जो हैं थोड़ी समझदारी से काम लीजिएगा। अक्टूबर में कोई भी किसान जो है आलू की बुवाई मत कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो या राजस्थान में हो या बिहार में हो। जो भी बुवाई करनी है 28 अक्टूबर के बाद में करना। चाहे आप जो है
जो उसके बाद में जो समय शुरू होगा कि आपका जो है धनतेरस का, उसके बाद ही अगर करेंगे तो आप लोग जो है काफी फायदा उठा लेंगे। अगर आप धनतेरस से पहले करते हैं तो एक बहुत बड़ा नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ सकता है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। इसे आप किसी भी स्तर पर जो है अपने दिमाग में मत उपजा लीजिएगा कि अरे होगा सो देखा जाएगा, तो होगा सो देखा जाएगा, फिर सोनू चौधरी कहेगा देखो हो गई बर्बाद खेत। तो इसमें फिर आप लोगों की लाइफ जो है बर्बाद हो जाएगी। फिर आप कहोगे कि सोनू चौधरी हमारी बर्बादी पर हंसी ठिठोली कर रहा है। सोनू चौधरी इसी वजह से आप लोगों को 1 महीने पहले से ही अलर्ट कर रहा है, कोई भी बुवाई मत करना। और इसी के चलते किसान साथियों सोनू चौधरी दावे के साथ कह रहा है आलू 2000 रुपये प्रति कट्टा प्लस बिकेगा। चाहे वो हल्का किसान हो जिसके इस समय पर 1300-1400 प्रति कट्टे दाम लग रहे हो, वो भी अपने आलू को रोक कर चलेगा तो उसे भी बेनिफिट मिलेगा। जब ये 1800-2000 रुपये प्रति कट्टा या इससे ऊपर ये 37-97 चिप्सोना सूर्य बिकेंगे तो वो भी 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा बिक जाएगा। और जो भी हाइब्रिड किसान है जिन्होंने अभी तक एक दाना नहीं निकाला है, जो कोई यूट्यूबर कहता था कि मैंने अभी 10,000 कट्टे हैं, 20,000 कट्टे हैं कि मैंने अभी तक नहीं निकाले, उनको भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट इस बारिश से जो है मिलेगा और निश्चित तौर पर उनके भी आलू के दाम बनेंगे। किसान साथियों मेरा तो एक ही मकसद है, कई लोगों ने मेरे ऊपर कीचड़ उछाली, आगरा के यूट्यूबरों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, पूर्वांचल के यूट्यूबरों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन किसान साथियों सत्य को कभी आंच नहीं आ सकती। अगर मैं इस बुनियाद पे हूं ना तो इसी सत्य की वजह से मैं हटा नहीं हूं। मैं अंगद की पैर की भांति अपनी बात को जमा के चलता हूँ एकदम पत्थर की लकीर, ताकि आप लोग आलू में अच्छे से अच्छा जो है फायदा जो है उठा जाए। किसान साथियों आज इसके साथ ही अगर हम बात करें आज के आलू भावों को लेकर तो किसान साथियों चेन्नई मंडी में आज 32 रुपए किलो से लेकर 34-35 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। तिरछी की मंडी पर 33 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। मथुरा मंडी में 35 रुपए किलो से लेकर 37 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। किसान साथियों कानपुर की मंडी में गुल्ला आलू 22 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो तक बिके हैं। हॉलैंड आलू 22 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो। सिंदूरी आलू 23 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 25 रुपए किलो तक बिके हैं। श्रीनाथ आलू जिसे G4 भी बोलते हैं वो 23 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो। पूना मंडी में किसान साथियों आज 28 रुपए किलो से लेकर 31 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। बेंगलोर की मंडी में 31 रुपए किलो से लेकर 34-35 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। विजयवाड़ा की मंडी में 30 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। कोयम्बटूर की मंडी में 33 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो तक किसान साथियों आलू बिके हैं। हुबली मंडी में 30 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो। जयपुर में 24 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 26 रुपए किलो। और अगर मुंबई मंडी की बात करें तो मुंबई मंडी में आज 28,000 पैकेटों की आमदनी के बावजूद आलू के भाव 27 रुपए किलो से लेकर 30-31 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। किसान साथियों यही थे मेरे साथ में देश भर की आलू की स्थितियां, आलू के भाव और जो भी मौसम से जुड़ी हुई जानकारियां वो आप लोगों के सामने मैंने रखी। आशा है आप लोगों को ये वीडियो काफी अपने हित में पसंद भी आई होगी। यदि आप लोगों को किसी भी एंगल से किसी भी स्थिति में आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हालांकि वीडियो बनाने में टाइम जरूर लगा है, लेकिन आप लोग जो हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। साथ ही उन सुअरों के ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा जो कि सोनू चौधरी को आप लोगों के बीच में एक खलनायक बनाने की षड्यंत्र रचते हुए भूमिका तैयार कर रखी थी।